हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसी बहनों की जो 62 साल तक एक दूसरे के साथ जुड़ी रहीं। ये जिंदगी कैसे गुजारती होंगी, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है लॉरी और रेबा की। ये दोनों को ज्वाइंट ट्विंस थीं, यानी जब ये पैदा हुई थीं तो इनके सर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये जो व्हील चेयर पर औरत है ये रेबा है और दूसरी औरत का नाम लॉरी है। इनके सर का एक एरिया और वहां के ब्लड वेसल्स तो जुड़े हुए थे, लेकिन इन दोनों के दिमाग एक दूसरे से मुख्तलिफ थे और तभी इनकी पर्सनालिटीज भी एक दूसरे से डिफरेंट थी। दोस्तों, ये दोनों अमेरिका के शहर वेस्ट रेडिंग में 1961 में पैदा हुई थी। अपनी जिंदगी के पहले 24 साल इन्होंने एक ऐसी जगह में गुजार दिए जहां उन लोगों को रखा जाता था जो मेंटली ठीक नहीं थे। इसकी वजह यह नहीं थी कि इन दोनों को कोई दिमागी मसला था, ये जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये अपना कोई काम ठीक से नहीं कर सकती थीं और ना ही इनको समझ में आ रहा था कि दुनिया को डील कैसे किया जाए। तभी इनको यहां रखा गया था। दोस्तों, पहले जब दो जुड़वां बच्चे ऐसे पैदा होते थे तो इनके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम होते थे। अगर ये बचपन में सरवाइव भी कर जाते तो भी इनकी उम्र उतनी नहीं होती थी। अब तो मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन जिस दौर में ये बहनें पैदा हुई थीं उस वक्त तो ऐसे जुड़वां बच्चों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये दोनों सरवाइव कर गईं। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा था कि ये 1 साल तक ही जिंदा रह सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी इनको जिंदा रखना था। दोस्तों, ऐसे बच्चों को अलहदा करना भी आसान नहीं होता, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब तो आपको ऐसे कई केसेस मिल जाएंगे जिसमें को ज्वाइंट ट्विंस को अलहदा कर दिया गया, लेकिन 1960s में जब ये बहनें पैदा हुई तो ये बहुत मुश्किल था। बहरहाल दोस्तों, वक्त गुजरता गया और ये एक दूसरे से जुड़कर अपनी जिंदगी गुजारती रहीं। 1988 में लॉरी और रेबा इतनी ट्रेंड हो गई थीं, इतना कुछ सीख गई थीं कि ये किसी की मदद के बगैर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू हो गईं। ये दोनों एक अपार्टमेंट में रहती थीं। इन दोनों ने जिंदगी जीना नहीं छोड़ी। इन्होंने एक स्कूल से ग्रेजुएट किया, कॉलेज की कुछ क्लासेस भी अटेंड की। रेबा ने माजूर लोगों के लिए कुछ इक्विपमेंट्स भी डिजाइन किए थे, क्योंकि ये खुद भी माजूर हो गई थी, ये चल नहीं सकती थी। ये औरत एक प्रॉपर सिंगर भी थी। 1997 में इसने जापान और जर्मनी का टूर भी किया था। जाहिर सी बात है कि लॉरी को हर जगह इसके साथ ही जाना होता था। लॉरी इसका हर काम मैनेज करती थी, ये एक तरह से इसकी मैनेजर थी। लॉरी ने एक हॉस्पिटल में भी कुछ अरसा काम किया था। इसको बॉलिंग करने का भी बहुत शौक था। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉरी की मंगनी भी हुई थी। इसके मंगेतर की बाद में एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि ये दोनों अपने रिश्ते कैसे मैनेज करती होंगी। जैसा कि लॉरी की मंगनी हो चुकी थी तो रेबा कहती थी कि जब भी अपने मंगेतर से बात करती है तो मैं वहां मौजूद तो होती हूं, लेकिन मेरा जहन वहां नहीं होता। अपने जहन में ये एक अलहदा औरत होती है जो अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। ये काफी कॉम्प्लेक्स सी चीज है, लेकिन क्योंकि ये दोनों ऐसी जिंदगी जी रही थीं तो शायद इन्होंने अपने दिमाग को वैसे ही ट्रेन कर लिया था। दोस्तों, ये दोनों इसीलिए भी बहुत मशहूर थीं क्योंकि ये दोनों सरवाइव कर गई थीं। अपनी मौत से पहले ये दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा उम्र की को ज्वाइंट ट्विंस थीं। इसीलिए इनकी जिंदगी में इन पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बनी थीं। इनको टीवी शोज में भी बुलाया जाता था। ये एक टीवी सीरीज निप टक की एक एपिसोड में भी काम कर चुकी थीं, यानी ये काफी मशहूर थीं। 7 अप्रैल 2024 को ये दोनों बहनें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया हॉस्पिटल में मर गई थीं। इनकी उम्र 62 साल थी। ऐसे केसेस में एक इंसान अगर मर जाए तो इससे जुड़ा दूसरा इंसान भी फौरन मर जाता है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।